हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और अभी मॉर्निंग के बज चुके थे 11। मैंने सब रूटीन ख़त्म कर लिया था और अभी मुझे बेटे के लिए मैंने कभी भी दलिया नहीं बनाया इस घर में, तो आज मैंने दलिया बनाया है क्योंकि तो सुबह सुबह नाश्ता कर लेता है, लेट भी होता है मुझे भी। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि इसको डेली दलिया बनाऊँगी खाने के लिए, क्योंकि इसका भी फेवरेट है और हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी। तो आज मैंने दलिया बनाया था, तो ये बहुत खुश था मेरा बेटा। तो वो आके दलिया खा रहा था और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैंने कभी दलिया बनाना यहाँ पे छूट गया, नहीं तो ये ज़रूर दलिया खाता है। तो अभी मैं दलिया, देखिए उसको फेवरेट है उसका दलिया, तो मैं अब यहीं रोज़ ही मैं दलिया बनाऊँगी। क्योंकि होता क्या है ना कि मैं कभी बनाती नहीं हूँ, रात को ही दूध अच्छे से दे देती हूँ। लेकिन हाँ, अब उसी को दूध को मैं आपने थोड़ा सा वो कर दूँ, तो मैं दूध ही कम दूँ, दलिया ज़्यादा बना के दूँ, तो हेल्दी भी होती है बच्चों के लिए और सब कुछ भी अच्छा लगता है बच्चों को भी। तो अभी मेरा बेटा को दलिया खिलाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं खिलाया था। तो उस घर में खिलाती थी, यहाँ पे ठंड की वजह से नहीं खिला रही थी। और थोड़ा सा नॉर्मल और मौसम हो जाए तो रेगुलरिटी में मैं दलिया कर दूँगी। शाम को थोड़ा और भी कुछ बना दूँगी इसको, क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है बच्चों को जब मत दीजिए उसका फेवरेट हो तो। तभी देखिए दलिया पूरा अच्छे से खा लिया था और बहुत खुश भी था इस बार कि मम्मा ने मेरे लिए दलिया बनाई। तो वो देख रहा था कैमरे, मम्मी की, मैंने कहा कि आप कैमरे में देखो मेरे साथ। तो वो देख रहा था बहुत प्यार से। तो अभी मैं चली गई थी छत पे, मैंने कपड़े उठाना था मुझे छत पे जाने के लिए, क्योंकि कपड़े तो मैंने थोड़े से कपड़े डाल दिए थे सुबह ही सुबह। तो अब वो कपड़े मैं लेकर आऊँगी। तो अभी ये देखिए मैंने कैमरा वहीं पे एंगल, और मेरा बेटा कुछ लगता है मुझे तंग कर रहा था, क्योंकि होता क्या है ना कि इसको चाहिए ही रहता है कुछ चीज़ें। तो मैं लगा के कैमरे को चली जाती हूँ, तो फिर ये आता नहीं, मतलब होता नहीं है कि मम्मी ये दे दो वो दे दो, तो यही काम होता है। तो यहाँ से मेरा छत पास में है, तो मैंने यहाँ पे पर्दे लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि कभी जैसे इधर से उधर से बच्चे भी आते हैं, कोई भी होता है, तो अपने घर के अंदर एंट्रेंस में कुछ दिखे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यही है मेरा, बाहर से मेरी छत पे जाने का है। कोई जो ही नहीं होता है कि कुछ भी, मैं जाती कम हूँ, लेकिन ठंड के दिनों में जाना भी ज़रूरी है मेरा जाना, क्योंकि कपड़े पीछे के हिस्से में ज़्यादा नहीं सूखते हैं। तो जब सुबह उठती हूँ ये जाते हैं तो मैं कपड़े भी ले आती, कपड़े तुरंत ही डाल देती हूँ। और जब मैं नहा वहा लेती हूँ फिर दोपहर अगर कपड़े मुझे डालने हैं या अभी डालने नहीं रहते, तो पुराने सूखे हुए कपड़े मैं ले आती हूँ कमरे में। क्योंकि अभी तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे और कुछ कपड़े बाकी थे, तो वो मैं रख रही हूँ। और मेरा बेटा कहा कि मम्मा मैं नीचे आंटी के घर जाऊँ। मैंने कहा कि ठीक है चले जाओ, नीचे ही आंटी के घर जाना, बाकी कहीं मत जाना। तो आज मुझे बनाना था मिक्स दाल, तो मैंने मिक्स दाल तो चढ़ा दिया कुकर में। और इसको राजस्थानी टाइप की दाल में बनाऊँगी, थोड़ा सा मनी जैसा मसाले वाली दाल बनाऊँगी, जो मैं आपको दिखाऊँगी बनाना। और मैंने आलू काट रही हूँ, शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना दूँगी हल्की सी, क्योंकि जो राजस्थानी दाल होती है ना वो बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ी सी टेस्ट में अच्छा होता है कि उसको आप सिंपल भी खा लो। तो मैं अभी तेल की डिब्बी मेरी खाली हो गई थी, तो मेरा होता है ना, हर हाउसवाइफ की आदत होती है कि जितना तेल हो निकल जाए, तो मैं इसको पलट के उसमें डाल रही हूँ कि थोड़ा सा वो उसमें जितना भी होगा वो उसके कैप में आ जाएगा। तो फिर अभी देखिए मैंने उसमें फटाफट सब्जी ही छौंक रही थी, मैंने प्याज काटा फटाफट और आलू शिमला मिर्च ये सब मैंने काट ही लिया है। तो मैं थोड़ा सा आलू को फ्राई करूँगी और ये सब करके मैं शिमला मिर्च की सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी देखिए मैं शिमला मिर्च काट भी रही हूँ। तो होता क्या है ना कि इस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी में। जो भी समझ में आता है मैं वही बना लेती हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग ही सुबह मैं खाना बनाती हूँ। अगर टाइम है तो मैं थोड़ा विधिवत बनाऊँगी, थोड़ा अच्छा और मतलब कुछ और अलग सा बना दूँगी। टाइम नहीं है तो अभी देखिए मैंने आलू नहीं काटा, तो आलू नहीं डाल, मैंने शिमला मिर्च ही पहले डाल दिया है। तो वो सब शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने तुरंत ही उसको ढका है। तो फिर फटाफट आलू काट रही हूँ। अब मैं पतला पतला आलू काटूँगी और तुरंत ही उसमें डाल दूँगी आलू शिमला मिर्च को साथ ही में। और फिर थोड़ी देर तक इसको 5 मिनट के बाद मैं उसमें मसाले डाल दूँगी, बेसिक मसाले। सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी शिमला मिर्च की। तो मैं इधर देख रही थी दाल मेरा हो गया था, तो मैंने दाल को हटा के उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसमें डाल दिया है। और इसको दाल को ही मुझे फ्राई करना है अच्छे से, मानिए तो मैं इसमें से एकदम फटाफट इसको कर रही हूँ। तो अभी ये सब करने के बाद ना मेरा हो गया था अपना, हाँ हो गया था सही से, टाइम लग गया था। तो फिर इसको मैंने सोचा कि चावल भी मैं धुल के बैठा ही दूँ, धुल दूँ, क्योंकि थोड़ी देर तक वो रहेगा तो अपना फूल भी जाएगा तब तक, और मेरी सब्जियां भी बनके तैयार हो जाएंगी। फिर दाल फ्राई। तो मेरा आर ओ का पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि आर ओ का पानी भर लेते हैं फटाफट। मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मैंने आर ओ का पानी ऑन ही रख देती हूँ, स्विच ही ऑन रख देती हूँ। स्विच तो तुम्हारी आदत ख़राब है, जैसे ही ऑन रखती हूँ वैसे ही। तो फिर मैंने उसमें बेसिक मसाले डालना शुरू किया, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, बस मैं इतनी 3 मसाले डालती हूँ।
क्योंकि थोड़ी सी सूखी सब्जी और दाल जैसी हो उस पर डिपेंड करता है कि मैं सब्जियों में कितने मसाले क्या डालूँगी। तो मैंने बस यही डाला और इसको सिंपल सा मैंने अब ढक ढक के पकाऊँगी, एकदम जैसे पकनी चाहिए, लाल लाल, थोड़ी सी लाल भी हो जाए, थोड़ी सी अच्छी भी लगे। तो फिर मैं ऐसे सूखी सब्जी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। ऐसे आप पराठा के साथ बना दो, पूड़ी के साथ बना दो तो बहुत टेस्टी लगती है। और अभी देखिए मैंने छोटे वाले गैस पे कर दिया था, तो मैंने उसी समय अपना रोटियां भी सेक रही थी रोटियां भी बहुत अच्छे से। तो घी मैंने हटाया, घी लगा कि जो कटोरी होती है वो मैं घी ढीला कर रही थी उसमें से घी, क्योंकि रोटियां सेकने समय घी जरूर लगाना होता है। तब तक मेरी सब्जियां भी बन जाएंगी और रोटियां भी मेरी सिक जाएंगी। तब तक मैं और सब चीज़ें हटा रही थी, किचन को थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। और मेरे छोटे किचन की वजह से यहाँ पे क्लीनिंग ज़्यादा हो जाती है मेरी बार बार। तो रोटियां मेरी सिक गई थी और तब तक मेरी सब्जियां भी बनके तैयार हो जाएंगी। जब तक सब्जियां तैयार होंगी तब तक मैं इनकी जो मुझे बनानी है दाल उसकी पूरी कटिंग में कर दूं। तब तक मैंने देखिए पानी भी गर्म करके रख दिया है, क्योंकि मेरा पानी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि उसको भी साथ ही साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि जब उठिए तो जब पूरा काम करिए, फिर नहीं उठना है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं यही करती हूँ, जब मैं उठती हूँ तो पूरा का पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ और तभी मैं बैठना चाहती हूँ। तो अभी होता है ना कि दोपहर में थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर शाम को उठूँगी तो एक बार पूरा काम ख़त्म करूँगी, फिर एक बार शाम को। तो मेरा इकट्ठे उठना ही रहता है, क्योंकि अभी उठ के जाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, कपड़े लाऊँगी, कपड़ा डालूँगी, ये करूँगी। तो अभी ये बात तो मैं बाद में करती हूँ। अभी मैं दाल बताती हूँ। मैंने हरा धनिया, हरा लहसुन, जीरा, थोड़ा सा अदरक सब ले लिया था मैंने, बेसिक जो भी चीज़ आते हैं। तो मैंने तेल डाला थोड़ा सा, ज़्यादा तेल में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दाल फ्राई आप जितने तेल में बनाओगे उतना ही टेस्टी बनेगा। लेकिन अभी सब्जी में बनाई तो यहाँ के लोग तो सब्जी खाते नहीं उसके साथ है। तो मैंने देखिए अदरक डाल दिया, अदरक और मिर्ची डाल दिया है मैंने। तो थोड़ी सी उसको लाल होने दे रही हूँ और सिंपल सा, ओके। कैमरा मेरा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मैंने देखिए हरा जो लहसुन था वो मैं अच्छे से डाल दे रही हूँ इसमें, क्योंकि जब लहसुन का फ्लेवर अच्छा आना चाहिए यहाँ पर। तो इसको 2 मिनट लगेगा भुनने में काफ़ी। और प्याज, टमाटर, हरा धनिया, मसालों में इसमें जाता है हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये सब चीज़ें मैं डालूँगी। तो पहले तो मैंने प्याज डाल दिया है, और प्याज इसमें से एक मैंने बड़ा प्याज लिया था वही मैं काट रही हूँ। और देख रही हूँ क्वांटिटी आपको इतना हो रहा था। अब मुझे 2 लोग के लिए बनाना था, तो एक बड़ा प्याज सफिशिएंट होगा और एक बड़ा टमाटर सफिशिएंट होगा। तो फिर थोड़ा सा मैंने इसको गलने के लिए रख दिया था। तो जब तक ये गलेगा तब तक मेरे पानी की बोतल में पानी भी सही हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो मैं इसको डाल रही हूँ। पानी को देख के मुझे प्यास लग गई, क्योंकि मुझे अब मैं थोड़ा सा से जब ये कर लूँगी तो फिर मैं वॉइस ओवर करके फिर पानी भी पीऊँगी। होता क्या है, पानी देखिए तो पानी का प्यास तो ज़रूर लग जाएगा। तो अभी देखिए मैं दाल भी देखिए वैसे घुट गई थी, उसमें मैंने खड़े छिलके वाली भी दाल पड़ी हुई थी। तो इसमें हरा धनिया और मैंने टमाटर भी फटाफट इसमें डाल करके इसको पहले पकने के लिए रख दिया था। दिख नहीं रहा था, मुझे लगा कि कैमरे से एंगल दिख रहा है, तो ये पता ना दिख ही नहीं रहा था। तो मैं अभी इसमें मसाले बता ही रही थी। तो मैंने डाल दिया नमक, आपको नमक दिख ही रहा होगा। और इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, 1 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर मैंने डाला है। वो डिब्बे आपको जो दिख रहे होंगे मुझे पहचान में आ जाते हैं। हल्दी पाउडर तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि दाल में हल्दी पड़ी हुई है। और फिर इसको सिंपल सा इसको अच्छे से 2 मिनट तक और भूनूंगी अच्छे से। तो मैं इसको ढक के मैं चली जाती हूँ किचन से बाहर कपड़े डालने, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। तो फिर मैंने देखिए कपड़े वगैरह यहाँ पे धुल करके मैंने डाले थे, तो वही कपड़े फिर से डाल रही हूँ। धुले हुए थे तो कपड़े में डाल दूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि नहीं डालूँगी तो फिर आएगा कोई भी, तो फिर इतने समय होता है। लेडीज़ का यही सब काम है ना, कि घर के हर काम को परफेक्ट करने के चक्कर में वो दिन भर लगी रहती हैं। तब भी घर में कुछ ना कुछ हिस्से में छूट ही जाता है, बस काम होता रहता है कभी कभी। तो कभी कभी यही लगता है कि क्या ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, लगता है ना, मुझे भी यही लगता है। तो मेरा एक्चुअल हो जाता है तो फिर, लेकिन करना भी पड़ता है, क्योंकि घर साफ़ लगेगा तो खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मेरी मैंने कपड़े डाले तब तक मेरी सब्जी भी पक गई थी। तो इसके बाद मैं चली जाऊंगी किचन में ही, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत ही काम करूँ किचन में ही, मैं देखने चली गई। तब तक मेरी सब हो गई थी दाल मेरी एकदम रेडी।
तो अभी देखिए एकदम दबा दबा के मैं इसको थोड़ी सी और लाल कर दूंगी। तो उसके बाद तुरंत ही मैं देखिए मिक्स दाल था मेरा, तो इसमें खड़ा मसूर था, खड़ा मूंग था, तो उसके हाल छिलके हरे हरे दिखेंगे आपको। और ये अच्छे भी होते हैं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। छिलके वाली दाल तो और भी फ़ायदेमंद होती है। तो फिर मैं इसको डाल दूँगी और मैं ऊपर से गरम मसाला नहीं डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि गरम मसाला शरीर के लिए भी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। टेस्ट तो बढ़ा ही देता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा आप ऊपर से गरम मसाला नींबू का डाल दीजिए। तो मेरे हस्बैंड को गरम मसाला और नींबू मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है। तो ये 2 मिनट का बॉइल्ड आएगा, फिर मैं इसको ढक करके रख दूँगी। तो फिर मैंने जो कपड़े लाए थे वो कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे करना था प्रेस। तो हो सके तो मैं अभी प्रेस भी करने के लिए लगा दूँ, क्योंकि और स्वेटर मैंने जो कल पहना था वो मैं उतार के हमेशा जैसे धुली थी मैं ये स्वेटर, तो सूखा नहीं था, तो मैंने सूखने के लिए रख दिया था, छत पे डाल दिया था। तो सूख तो गया था मेरा, 2 दिन में सूख जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं छत पे डाल देती हूँ, इसलिए मैंने बताया ना कि छत पे डाल देती हूँ। तो अभी मैं बैठ रही थी, थोड़ी देर तक मैंने सॉक्स नहीं पहने थे, आज गलती हो गई थी। तो मैं वही क्रीम लगा के, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पैरों में पता ना अजीब सा कड़ा कड़ा हो जाता है, तो मैं उसे क्रीम लगा के सॉफ्ट करके मैं सॉक्स पहनूंगी फटाफट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे पैरों में। तो मैं सॉक्स पहन लेती तो मुझे बहुत ही रिलीफ हो जाता है पैरों में सॉक्स पहनना। उसके बाद मैंने प्रेस लाया है, प्रेस लगा लिया है, क्योंकि अभी इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं जितना हो सके, एक शर्ट एक पैंट था, मैंने सोचा कि प्रेस करके काम ही ख़त्म करूं। उसके बाद ये आएंगे, ये थोड़ा लेट आएंगे, तो तुरंत ही इन्होंने खाना भी खाना था इनको। तो मैं इसके बाद तुरंत ही आपको खाना दिखाती हूँ कि ये खाना कैसा बना था। तो मैंने दाल देखी सो यम्मी बनी थी, और मेरा बेटा भी बैठने को तय बैठ गया था। और फिर मैं अपना सब्ज़ी निकाल रही थी, इनको आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं इनको सब्ज़ी निकाल रही थी। और यही प्लेट थी मेरी, सिंपल सी और यम्मी सी प्लेट थी। और क्योंकि सिंपल दोपहर में खाना सिंपल भी रहता है, दाल चावल मेरे यहाँ यूपी में बनता ही है और हम लोग ज़रूर बनाते हैं। तो कभी कभी इधर होता है ना कि आप लोग सिंपल दही के बगैर कैसे खा लेते हैं, तो हम लोग दही के बगैर नहीं खाते हैं। हम लोग इतना कुछ एक्स्ट्रा रहता है कि मुझे दही की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दाल है, लिक्विड में दाल भी है, सब्जी भी है हमारे पास है, तो हम लोग को उतनी दही की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ का कल्चर जो होता है वो वैसा ही खाना पसंद भी करता है। और ये मैंने यम्मी सा खाना खाया, और ये मेरा सुबह का ब्लॉग था। और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, मिलते हैं, बाय बाय।